बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 11 माता की जय। सभी भक्तों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको अपरा एकादशी व्रत करने का महत्व, एकादशी करने की विधि और व्रत कथा सुनाई जाएगी। ये व्रत करने से और कथा सुनने से आपको अपार धन मिलेगा, घर में सुख शांति का वास होगा, समस्त पापों से छुटकारा मिलेगा। एकादशी व्रत हर माह में 2 बार किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में बताया जाता है। एकादशी यानी 11 व्रत कथा सुनने सुनाने और व्रत रखने से सभी पापों का विनाश हो जाता है। इसके करने से ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से छुटकारा मिलता है और भूत पिशाच योनि से छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जो व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11 को किया जाता है उसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब सुनिए अपरा एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ करना भी बेहद जरूरी है। पद्मपुराण में बताई गई अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौ हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा पर स्त्रीलंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के व्रत से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, मापतोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के व्रत पापरहित हो जाते हैं यदि वह क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रिय योचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापापों से युक्त होकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के व्रत ऐसे मनुष्य भी सभी बंधनों से छुटकारा मिल स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिव रात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में नहाने से यानी स्नान करने वाला मनुष्य को जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रीनाथ की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्रीनाथ तीर्थ से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्यग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा के साथ साथ यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सोने यानी गोल्ड दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के व्रत से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु हरि की कृपा पता है प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यानी जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे पृथ्वी लोक के समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि एक समय किसी राज्य में महीध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा महीध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। वज्रध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा मोरध्वज से द्वेष रखता था और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार पापी वज्रध्वज अवसर पाकर अपने भाई महीध्वज की हत्या कर उन्हें जंगल में फेंकवा देता है और खुद राजा बनकर राज करने लगता है।
इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वह उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात वज्रध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार शुरू कर देता है। साथ ही महीध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को सताने लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्यकर्मों का फल जल्द ही उन्हें प्राप्त होता है। एक दिन अचानक धौम्य नामक अर्षि उस जंगल से गुजरते हैं और अपने तपोबल से वे राजा महीध्वज की सारी आप बीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने सोचते हैं। सर्वप्रथम अर्षि धौम्य राजा महीध्वज के प्रेत को पीपल के पेड़ से उतार कर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश देते हैं। दयालु अर्षि राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्यफल प्रेत रूप राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह अर्षि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ये थी अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक लोग इस व्रत कथा को सुनकर लाभ प्राप्त करते हुए अपने आप को आनंदी बन सके। बोलो एकादशी और सत्यनारायण भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।